हिंदी ऑडियो बाइबल में आपका स्वागत है। नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13। बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो वे देखें पर ना देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो वे सुने पर ना सुनी। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगीं तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें से कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। राई के बीज का दृष्टांत। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब सागपात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश की पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खमीर का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीरा हो गया। दृष्टांतों का प्रयोग। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ न कहता था,
कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हों वह सुन ले। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। अनमोल मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नासरत में यीशु का अनादर। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमून और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर उसको ये सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। अध्याय 14। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वो उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उससे भविष्यवक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो अपनी माता के उस्काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वो अपनी मां के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। 5000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने ये सुना तो वो नाव कर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं,
तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दीं और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल की ही छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। अध्याय 15। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करें। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चल गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उसे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छूने दें, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। अनेक रोगियों को चंगा करना। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया, और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। 4,000 लोगों को खिलाना। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा,
हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। अध्याय 16 स्वर्गीय चिन्ह की मांग। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा का खमीर। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थीं? और न उन 4000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना? तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। पतरस का यीशु को मसीही स्वीकार करना। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलियाह, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद् वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमून पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमून योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीही हूं। अपने मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यद्वाणी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। अध्याय 17 यीशु का रूपांतर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया।
वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलियाह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ा और किसी को ना देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलियाह का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलियाह अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलियाह आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। दुष्टात्माग्रस्त बालक को चंगा करना। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सड़क कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यद्वाणी। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। मंदिर का कर। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों में पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ, देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो पहली मछली निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। अध्याय 18। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पाप करने की परीक्षाएं। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना
तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थीं इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। अपराधियों के प्रति व्यवहार। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने, तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने, तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने, तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी न माने, तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगें, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा, तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तौड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसके संगी दास ने गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगीदास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अध्याय 19। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है।
चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। बालकों को आशीर्वाद। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझमें किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेले बहुत ही चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहिनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। अध्याय 20। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दीनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी।
यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोढ़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। एक मां की विनती। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के लिए है। ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। 2 अंधों को दृष्टिदान। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। अध्याय 21। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाएं। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई? तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। फल रहित अंजीर का पेड़।
भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंबा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। दो पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख के बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरे रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। अध्याय 22। विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया
और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दाद पीसना होगा। चूंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। कैसर को कर देना। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। पुनरुत्थान और विवाह। उसी दिन सद्दुकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सद्दूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार हैं। मसीह किसका पुत्र है? जब फरीसी इकट्ठा थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसी ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। अध्याय 23। शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर तुम्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना,
क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। शास्त्रियों और फरिसियों के पाखंड की भर्त्सना। हे कपटी शास्त्रियों और फरिसियों, तुम पर हाय! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरिसियों, तुम पर हाय! तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरिसियों, तुम पर हाय! तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय! जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरिसियों, तुम पर हाय! तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम चूना फेरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। शास्त्रियों और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। जिसे धर्मी हाबिल से लेकर बिरक्याह के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। यरूशलेम के लिए विलाप। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पत्थराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे।